चलिए दोस्तों, कल द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है इसके बारे में जाने थे, और इसको एक बार फिर से बता देते हैं कि ये क्या होता है, रिकॉल कर देते हैं। देखिए, द्रव्यनांक जिस ताप पर कोई पदार्थ अपने ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलता है, उस ताप को उस पदार्थ का द्रव्यनांक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया गया है, बर्फ़ से पानी का बनना। दूसरा है क्वथनांक क्या होता है। तो क्वथनांक जिस ताप पर कोई पदार्थ, कोई भी पदार्थ अपने द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदलता है ना। तो द्रव से गैस में बदलता है, तो वह उस पदार्थ का जो ताप होता है वह क्या कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल है, सरल एग्जाम्पल है, पानी से गैस का बनना यानी वाष्प का बनना। यहाँ पे गैस मतलब वाष्प होता है, जो कि यहाँ पे हम गैस लिख दिए हैं, है ना। वाष्प यानी गैस का बनना। ठीक, इसके बाद कुछ होता है संपीड्यता, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक, जो कि जिसका मतलब होता है कि अगर हम ठोस पदार्थ को देखिए, पहला वीडियो देखना पड़ेगा, इसके बाद ही ये जो क्या चल रहा है इसके बारे में समझ में आएगा। अगर नहीं देखें तो पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में डाला गया है। और उसके बाद थोड़ा देखने के बाद आगे अच्छे से समझ में आएंगे। ये 9 क्लास का जो ही हम चला रहे हैं, मतलब पूरा जो हमारा सूची है उसको पूरा करेंगे, जिसमें जितना भी टॉपिक है। पहला ठोस पदार्थ की प्रकृति बताया गया है, इसमें ठोस पदार्थ को लेकर के चल रहे हैं। ठीक, ठोस पदार्थ का ये गुण चल रहा है। ठीक, 2-3 गुण पहले बता चुके हैं। अब देखिए, द्रव्यनांक क्वथनांक के बारे में बता दिए हैं, जो कि दोनों क्या होता है, ठोस पदार्थ का उच्च होता है। ठीक ना, द्रव्यनांक भी उच्च होता है और क्वथनांक भी उच्च होता है। उच्च कहने का मतलब इसमें ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। जब कोई ठोस पदार्थ है जो द्रव में बनता है या गैस पदार्थ में बदलता है, तो इसके लिए जो होता है, इसके लिए दोनों हाई होता है। ठीक ना। तो इसके बाद देखते हैं संपीड्यता क्या होता है, कॉम्प्रेसिबिलिटी। ठीक, कॉम्प्रेसिबिलिटी का मतलब होता है दबाव। ठीक ना, जब कोई पदार्थ को हम लोग प्रेशर लगाते हैं, दाबते हैं, तो उस पर एक दबाव पड़ता है, इसी को कॉम्प्रेसिबिलिटी बोला जाता है। इसको परिभाषित नहीं किए हैं, क्योंकि ये कुछ परिभाषित करने जैसा कुछ नहीं, खास नहीं है। ये कुछ पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि ठोस पदार्थ के गुण के रूप में इसको अध्ययन करते हैं। दाब का यहाँ पे एक पॉइंट है, जिसको कि एक बार क्लियर कर देते हैं कि क्या होता है दाब। देखिए, दाब क्या होता है। दाब से तात्पर्य है, मतलब दाब का मतलब होता है प्रेशर, है ना। इसको प्रेशर कहते हैं। जब किसी वस्तु पे, है ना, जब किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे, अगर इसको परिभाषित किया जाए दाब क्या होता है, तो किसी वस्तु के, यहाँ पे लिख देते हैं, किसी भी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, एकांक क्षेत्रफल पर पड़ने वाला दबाव ही प्रेशर या दाब कहलाता है। प्रेशर या दाब कहलाता है। ठीक ना। दाब को लिख सकते हैं, दाब बराबर क्या हो सकता है, यहाँ पे लिख सकते हैं बल बटा क्षेत्रफल, है ना, बल बटा क्षेत्रफल। ठीक ना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला दबाव या बल, ये दोनों एक ही चीज़ है। दबाव मतलब फोर्स लगाते हैं ना, उसी को दबाव भी बोलते हैं। ठीक ना, दबाव मिली रूप से यहाँ पे बल बोलना चाहिए था, सॉरी। जैसे दबाव होता है और बल दोनों एक ही चीज़ है। दबाव मतलब फोर्स लगाना, तो दाब का मतलब होता है बल प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगाया गया। ठीक ना, और बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये सब देखिए, जो केमिस्ट्री है वो फिजिक्स से रिलेटेड है, और फिजिक्स से जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है। और इसका यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसका एक यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट बता देते हैं, जो कि ये है कि इससे ये पता चलता है कि किसी वस्तु पे अगर दाब लगाते हैं, है ना, तो दाब लगाने से उसका बल जितना, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, बल के, है ना।
यानी बल अगर ज़्यादा लगाएंगे तो दाब भी ज़्यादा लगेगा, और बल कम लगाएंगे तो दाब भी कम लगेगा, ठीक। और दाब है जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, एरिया का, यानी जिसको क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक ना। इसमें क्या होता है कि अगर हम दाब को बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल क्या होगा, कमेगा, और अगर क्षेत्रफल को बढ़ाते हैं तो दाब, क्षेत्रफल को अगर कम करते हैं तो दाब बढ़ेगा, और दाब को घटाते हैं तो क्षेत्रफल बढ़ेगा। दोनों एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक ना। इसी से एक क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि रेगिस्तान में, है ना, आदमी जो चलता है उसको चलना कठिन होता है, जबकि वहाँ के जो रेगिस्तान का जहाज़ कहे जाने वाले ऊँट, है ना, वो आसानी से चल लेता है, या कोई भी कह सकते हैं कि चौड़े गद्देदार पंजे वाले जानवर उस पर आसानी से चल सकते हैं, ठीक ना। तो यही रीज़न होता है कि उसके पैर का जो क्षेत्रफल होता है काफ़ी अधिक होता है मनुष्य के पैर के अलावा, है ना। मनुष्य के पैर का जो क्षेत्रफल होता है उसका पूरा दबाव पड़ता है किस चीज़ पे, एड़ी पे, और ये जो सुपली का जो आगे वाला हिस्सा होता है उस पर पड़ता है। इसलिए वो कम क्षेत्रफल होने के कारण इतना दबाव को सह नहीं पाता है अच्छा से, और अच्छा से चल नहीं पाता है, मतलब तेज़ी से चल नहीं पाता है। और यही देखें तो ऊँट में क्या होता है, ऊँट का पाँव जो होता है गद्देदार होता है, जब वो चलता है तो बहुत आसानी से चल लेता है ना। यही रीज़न है कि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहा जाता है, ठीक। और दबाव के बारे में यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे एक और फैक्ट है क्या, कि जब कोई मतलब जैसे जैसे दबाव है ना, दाब जो जैसे जैसे नीचे जाते हैं, है ना, पानी में अगर डुबकी लगाते हैं, जो भी गोताखोर होता है पानी में डुबकी लगाने वाला, वो अगर पानी के नीचे बहुत ज़्यादा जा रहा है, धीरे 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 बहुत नीचे चल जाता है ना, तो वहाँ भी दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे पानी की सतह के ऊपर है ना, जैसे ये वाटर है, ठीक, इसमें अगर यहाँ पे ये नाव चल रहा है, ठीक है, इसको इस तरह से, इसको एक मान सकते हैं कुछ भी, है ना, ट्यूब मान सकते हैं, या कुछ ऐसा गोल गेंद बॉल एक मान सकते हैं यहाँ पे है, जो द्रव के भीतर है ना, ये ठोस कुछ लोहा का है, और ये है ना, तो इस पे भी दाब लग रहा है और इस पे भी दाब लग रहा है ना। तो इस पे जो दाब लग रहा है थोड़ा दाब लग रहा है, इस पे क्या है, पूरा दाब लग रहा है ना, पानी जो ऊपर है इसका पूरा इसी पे प्रेशर डाल रहा है। इसी तरह से ये होता है। इससे इसमें एक बात यह है कि जो गोताखोर जो होता है, देखिए पहले बता दिए हैं कि दाब है जो नीचे जाता है तो बढ़ता है, इसलिए गोताखोर जैसे ही डुबकी लगाता है तो एक विशेष प्रकार के कपड़े का यूज करता है, यानी अलग तरह का क्लॉथ पहनता है ना, ताकि उसका जो दाब है शरीर को सहन कर सके। और यदि कोई ऑक्सीजन लेकर के केवल चला जाता है पानी में तो वो ज़्यादा अंदर नहीं जाता है, और अगर चल जाता है अंदर तो मान लीजिए कि शायद ना आने का भी चांस होता है। कभी कभी ऐसा बहुत सारा केस देखा गया है जिसमें गोताखोर समुद्र के अंदर जाते तो हैं, सागर के अंदर, लेकिन बिना क्लॉथ के, लेकिन फिर वापस नहीं आ पाते हैं, ठीक। तो इस तरह से ये दाब हो गया। इस तरह से बहाव, देखिए बहाव में क्या है, दूसरा टॉपिक है, पॉइंट है बहाव। ठोस पदार्थ तो जानते हैं कि संपीड्यता, उसमें क्या होता है, उसको आप दाब नहीं सकते हैं, इसमें एकदम कंप्रेस असंपीड्य होता है ना, दबाव इसमें करेंगे तो नहीं दबेगा। बहाव क्या है, ठोस पदार्थ में तो अंतरानिमिक आकर्षण बल इतना ज़्यादा होता है, उनके बीच का जो दूरी होता है, दो अणुओं के बीच का दूरी, या दो परमाणुओं के बीच का दूरी, तो उन दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी बहुत कम होता है, यानी काफ़ी कम होता है, तो बहाव तो होगा नहीं। और इसमें अगर बहाव चाहिए तो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए, जो कि अणुओं में गतिज ऊर्जा आएगी, उसके बाद वो अपना फॉर्म चेंज करेगा, उसके बाद द्रव स्टेट में आएगा, ठीक। तो ये बहाव का मतलब ये हो गया। इसी तरह से प्रसारण, ये प्रसार या संकुचन, है ना, ठोस पदार्थ को जब बहुत ज़्यादा गर्म करेंगे तो थोड़ा सा फैलेगा, और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो, है ना, फिर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देने के बाद ये प्रसार होगा, और बहुत ठंड पाने के बाद ये थोड़ा सा इसमें संकुचन होगा। यानी कहने का मतलब है ना के बराबर संकुचन होता है, ना के बराबर प्रसार होता है स्वयं से, ठीक ना, जब तक कि इसमें कुछ बाहरी प्रक्रिया द्वारा, या तो केमिकल चेंज, या तो फिजिकल चेंज द्वारा तो होगा नहीं, जब भी होगा केमिकल चेंज द्वारा होगा। तो केमिकल चेंज का कहने का मतलब है रासायनिक परिवर्तन, यानी जब तक इस पर ताप नहीं मिलेगा, जब तक ये, है ना, संकुचित ही रहेगा। इसमें ये काफ़ी रिजिड होने के कारण कठोर होता है। इसके बाद ऊर्ध्वपातन, ये देखिए सब्लिमेशन इसको कहते हैं, ये एक नया चीज़ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या होता है इसमें सब्लिमेशन में, कि जब कोई पदार्थ होता है ना जो ठोस अवस्था से
डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाता है। इससे जितना भी पदार्थ हम लोग जो हमारे भौतिक अवस्था में पाए जाते हैं हमारे नज़रों के सामने, वो सब क्या होते हैं कि ठोस अवस्था से पहले द्रव में बदलते हैं, ठीक ना, और द्रव से फिर ज़्यादा ताप मिलता है तो गैस में बदलता है, ठीक ना। लेकिन कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, एकदम डायरेक्ट ठोस से गैस में बन जाते हैं, ठीक ना। इसका आप एग्जांपल लिख सकते हैं, कपूर है, ठीक ना, नैप्थलीन है, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड है ना, जिसको कि सफ़ेद बर्फ़ भी कहते हैं, नौसादर जिसको कि अमोनियम कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, जो भी बोलिए, अमोनियम क्लोराइड नहीं, केवल अमोनियम है ना, नौसादर। इसी तरह से है आपका ये और भी इस तरह के बहुत सारे चीज़ें जो ठोस अवस्था से डायरेक्ट गैस अवस्था में बदल जाते हैं। इसके बाद है डिफ्यूज़न, प्रसारण। देखिए ठोस पदार्थ में प्रसारण का गुण काफ़ी कम पाया जाता है, इससे न के बराबर पाया जाता है ना। प्रसारण का मतलब फैलाव होता है, फैलना। जैसे कहने का मतलब है कि घर में एक एग्जांपल अच्छा ले लेते हैं, जैसे कि घर में आप लोग अगरबत्ती जलाते होंगे, ठीक, हम भी जलाते हैं। तो क्या होता है कि वास्तव में जो जलने के बाद जो उसका जो गैस होता है वो वायुमंडल के प्रत्येक गैस के साथ क्या होता है, मिल जाता है ना। यानी उसका कण जो होता है, पार्टिकल्स, उसमें आपस में एक दूसरे को पार्टिकल्स को मिल जाने के कारण क्या होता है, हम पूरा घर है जो क्या हो जाता है हमारा, हम लोगों का ये सुगंधित हो जाता है। इसी तरह से सेंट की बात करें तो सेंट भी इसी तरह से, सेंट छोड़ते हैं तो क्या होता है, पूरा वायुमंडल में फैल जाता है उस जगह पे, और प्रत्येक कण में वो एक दूसरे से क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है। इसके बाद अच्छा से क्या हो जाता है, मतलब समझ सकते हैं कि सुगंधित हो जाता है पूरा वातावरण। इसके बाद है, और अगर ठोस पदार्थ में देखें तो कह सकते हैं कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे रबड़ और ये स्केल है ना। अगर आप एक ही जो भी होता है दोनों को एक साथ अगर रख दिया जाए कम से कम 3 महीना या 2 महीना के लिए, तो देखिएगा कि ये दोनों भी आपस में क्या होता है, रेजर जो हम लोग मिटाते हैं, वो दोनों आपस में भी क्या होते हैं, चिपक जाते हैं एक दूसरे से। तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होता है, एक फोर्स लगता है, और वो वाला वही फोर्स के कारण इसका एक कण दूसरे कण के कारण जो बहुत ये होता है, रिजिड होता है ठोस पदार्थ एक दूसरे से, लेकिन बहुत समय लगता है, इसके बाद हो जाता है, आपस में चिपक जाता है, ठीक। इसी तरह से ले सकते हैं, एक और एग्जांपल लिख सकते हैं, देख सकते हैं, कॉपर और जिंक, ये दोनों को आपस में अगर सटा करके रख दिया जाए तो कई कई साल नहीं, मतलब कहने का मतलब है एक साल या 6 महीना के बाद ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, चिपक जाते हैं, ठीक। तो आज भर इतना ही है। इसके बाद कल बताया जाएगा द्रव, है ना, द्रव के सभी स्टेट, जितना भी हम लोग ठोस पदार्थ में पढ़ रहे हैं, ठोस हो गया, अब द्रव्य के बारे में बताया जाएगा, है ना, इसके सभी गुण बताए जाएंगे, ठीक। तो आज भर इतना ही। कुछ दिक्कत हो तो बोलिएगा। अगर स्पीड चाहते हैं कि और स्पीड चाहिए या और स्लो चाहिए, तो देखिए मेरे ख्याल से कि अगर जिनको और स्पीड चाहिए वो तो अपना बढ़ा करके देख सकते हैं, उसमें रहता है, दिया हुआ रहता है ऑप्शन में, चेक कर सकते हैं। और आप जो भी है 1.5 1.25 जो भी देख सकते हैं, 1.25 जो भी है अपना बढ़ा के देख सकते हैं। और जिनको लगता है कि अब भी स्पीड ज़्यादा है, ठीक, लगता है कि ऐसा कि स्पीड अभी ज़्यादा है, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख सकते हैं कि स्पीड कम करके थोड़ा बोलें, ठीक है। धन्यवाद। अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। देखिए बीच बीच में बहुत सारा ऐसा बात आएगा जो कि आप लोग नहीं जानते हैं, उसको हम लोग लेते हुए चलेंगे। ये सभी के लिए कंपटीशन, चाहे आप एनडीए की तैयारी करें, सीडीएस की तैयारी करें, सभी के लिए, क्योंकि सभी में पूछ देता है, कहीं से भी कुछ भी पूछ देता है।